उन सब से अनुरोध करूंगा, क्रम से नाम लूंगा। लेकिन अभी हमारे में प्रिय तोषानंद दादा भी हैं, और प्रिय तोषानंद दादा हमारे पुराने वरिष्ठ है, बाबा के से काफी करीब हैं, तो उनका अनुभव ज्यादा से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे में जो वरिष्ठ मार्गी दादा हैं, अपना अनुभव साझा करें, तो उन भी मार्गी दादाओं से मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा अपना समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखें। सबसे मैं आचार्य दिलीप दादा से अनुरोध करता हूँ कि हमारे कुछ साथ हैं, तो उन्होंने जो भी समझा है, वो स्कॉलर भी है, एक आचार्य भी हैं, तो हमें हमारे बीच में अपना अनुभव शेयर मार्गदर्शन करें। जी दादा नमस्कार। दिलीप दादा नमस्कार। नमस्कार दादाजी नमस्कार। नमस्कार। आज का जो आपने टॉपिक रखा है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और नीलकंठ दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन इसके कारणों के पीछे हम लोग बहुत कम विचार कर पाते हैं। तो पहले हम चर्चा यही करेंगे कि नीलकंठ दिवस क्यों हम मनाते हैं। तो हमारे गुरु श्री श्री अनुमूर्ति जी बांकीपुर पटना जेल में थे। उनके ऊपर कुछ गंभीर हत्या के आरोप सीबीआई के द्वारा लगाए गए, गलत आरोप लगाए गए। उसमें कोई सत्यता नहीं थी, क्योंकि उनको जेल में डालना था। उनके साथ में किन्हीं कारणों से वो नहीं चाहते थे कि ये इनका प्रचार प्रसार आगे, उनका काम आगे बढ़े, क्योंकि इमरजेंसी से पहले आनमार का जो प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था, और उसमें की जो सरकार थी कई कारणों से ये नहीं चाह रही थी कि ये प्रचार प्रसार हो, और इस तरह की जो नैतिकता की बातें या नए व्यवस्था की बातें या नए दर्शन की बात जो चल रही है समाज में, जिसको कि लोग स्वीकारते चले जा रहे हैं, एक आंधी जैसी चल रही है, इस पर रोक लगाई जाए। और यही कारण था कि झूठे आरोप लगा करके, वो भी हत्या के आरोप लगा करके, उनको जेल में पकड़ा के जेल में डाला गया। बाद में इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी में वो जेल में रहे। उस दौरान में जिन ताकतों को ये नहीं गवारा था कि वो आगे अपने दर्शन को लेकर आगे बढ़े, तो उन्होंने एक काम किया कि क्यों ना इनको हम जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। ये नहीं रहेंगे तो फिर इनका दर्शन भी नहीं रहेगा। ऐसा मैं कैसे उनका विचार रहा होगा। तो उन लोगों ने दवा के नाम पर, इंजेक्शन के नाम पर एक डॉक्टर से, जो कि डॉक्टर उनका नियमित डॉक्टर नहीं था, जेल में भी तो डॉक्टर्स होते हैं, जिसकी डॉक्टर की ड्यूटी नहीं थी, उस डॉक्टर को बुला करके, और पता नहीं किस दबाव में क्या रहा होगा, वो उसकी पूरी चीज तो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन वो एक मुसलमान डॉक्टर था। उस मुसलमान डॉक्टर, क्योंकि मुसलमान था और हमारे बाबा मुस्लिम तो थे नहीं, तो ऐसा देखा गया कि मुसलमान के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं रहती कि उनको किसी तरह से हिंदुओं के प्रति कुछ करना पड़े। तो क्योंकि वो काफिर समझते हैं अपने दूसरों को, जो मुसलमान धर्म को नहीं मानता वो काफिर है, तो वो इस ऐसे काम करने के लिए उनके अंदर कोई रहम और इस तरह की बातें नहीं आती। उस आदमी के द्वारा, उस डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन दे करके, इंजेक्शन में जहर का इंजेक्शन दिया गया, और मेरे ख्याल से शाम का वक्त था जब उनको ऐसा किया गया। शाम या शाम का ही वक्त रहा होगा, या देर शाम की बात रही होगी। दूसरे दिन सुबह के वक्त में
जब कुछ लोग बाबा से मिलने के लिए गए तो देखा बाबा तो पड़े हुए हैं अपने जगह पर और वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनको वहाँ शरीर की हालत बहुत खराब है। वो किसी तरह से कह पाए कि जहर, ऐसा करके कुछ उन्होंने ऐसा शब्द बोला। वो उनकी वो स्थिति में नहीं थे कि वो कुछ बोल सके और वो बहुत ही अचेतन अवस्था में थे। लेकिन लोग फिर समझ गए, जो दादा जो बाबा के पिए थे, जो हमेशा मिलने के लिए जेल में जाते थे हर रोज, तो वो समझ गए कि उनकी आंखें लाल हो गई हैं, आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, और ऐसा लगता है कि वो सारे अंग उनके बेकार हो रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो जब जहर की बात सुनी तो ये लोग फिर एकदम चौकन्ने हो गए, और फिर ये बात चारों तरफ फैलाई गई, और फिर उनका उस तरह से कुछ इलाज किया गया, कुछ बाबा के इंस्ट्रक्शंस थे उसके हिसाब से किया गया, और बाबा फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो गए कुछ उपचार के बाद में। ये जो उपचार हुआ उस दिन जो हुआ, तो वो दिन हम लोग ये हमेशा के लिए याद रखते हैं। जब बाबा जेल से बाहर निकले तो पीए दादा ने इनसे बाबा से पूछा, बाबा आज तो आज ही के दिन आपको जहर दिया गया था, और तो इसको हम इस दिन को हम लोग कैसे मनाएं? तो नीलकंठ दिवस के रूप में तो हम लोग पहले से उसको मान रहे थे, लेकिन कैसे मनाया जाए उसके ऊपर बाबा ने एक चर्चा की, और उस चर्चा तो रिकॉर्डेड चर्चा है। रमन दादा का ऑडियो है कि वो कैसे किया जाए, वो हम लोग को सबको मालूम है, जो भी मार्गी है उन्होंने उसको सुना होगा। बाबा कहते हैं कि जो उन्होंने हमको विष दिया था, तो विष की जगह हम उनको विष नहीं दे करके हम अमृत देंगे। हम ऐसा विष की जगह विष फैलाएं, ये मानवता के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उस दिन हम लोग नीलकंठ दिवस मनाते हैं। तो मनाने का जो हमारा अपना तरीका यह है कि हम कम से कम हर व्यक्ति यह कोशिश करता है कि 5 व्यक्तियों को अच्छा से अच्छा भोजन कराए। ऐसा बाबा का इंस्ट्रक्शन था, और ये इंस्ट्रक्शन केवल गृही मार्गियों के लिए नहीं था, ये सभी के लिए था। जितने दादा दीदी जो भी है, उनके पास जो भी अपनी आय का जो स्रोत है, जो भी वो खाना खाते हैं, तो उससे एक अच्छा खाना अपनी आय से, अपने प्रयास से हर एक व्यक्ति बाहर खाना किसी को भी खिलाएगा, ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिया गया। हमने देखा है इतिहास में बहुत सारे महापुरुष आए, और उन्होंने भी इसी तरह से समाज में समाज के कुछ लोगों ने उनको ऐसे ही तंग किया, जिसमें कि सदाशिव का भी नाम आता है। उन्होंने भी जब जहर को अपने कंठ में ले लिया था, और उस कंठ की वजह से ही नीलकंठ, उनका कंठ नीला हो गया था ऐसा कहा जाता है। तो नीलकंठ वो शिव का एक नाम भी है, नीलकंठ शिव भगवान का एक नाम भी है। तो बाबा ने भी उस जहर को अपने अंदर रखा, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उस जहर को अपने दांत के अंदर जो कैविटी होती है उसमें दबा के रखा हुआ था। वो सारा जहर शरीर में कुछ फैला और कुछ उन्होंने उसको दबा करके रखा। और तो ये जो उनको जहर क्यों दिया गया, अब ये प्रश्न होता है कि भाई ऐसी क्या चीज, ऐसा क्या था कि लोग चाहते थे कि वो जीवित ही ना रहे। हालांकि जब ये पता चला कि बाबा को जहर दिया गया है, तो
बहुत सारे प्रयास जो बाहर मार्गी लोग थे, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में इस बात को उठाया गया कि जेलों में वैसे तो उनको प्रताड़ना, बहुत फिजिकल प्रताड़ना भी दी जा रही थी, शारीरिक रूप से भी उनको तंग किया जा रहा था, और जेल में जो उनके अपने एक अधिकार होते हैं, उन अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा था। तो उसकी गुहार हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस तक में लगाई, और उससे क्योंकि सरकार के ऊपर उसका दबाव पड़े, उसका कारण यह था कि सरकार के ऊपर दबाव पड़े। दूसरा, फिर बाबा ने एक काम और किया, उन्होंने फिर उपवास शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जेल का हम कुछ भी नहीं खाएंगे, जेल में उपवास। और वो जब तक जेल से बाहर नहीं निकले, लगभग 5 वर्ष तक वो जेल में थे, वो जहर लेने के बाद में। तो उन्होंने कहा कि हम जेल का हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो उनको 5 वर्ष तक उन्होंने उपवास किया, और जेल से जब बाहर आए तभी उन्होंने अन्न को फिर से ग्रहण किया था। ये जो ऐसा उन्होंने किया, और इसके क्या कारण है, मेरे ख्याल से इसके कारणों के लिए मैं छोड़ देता हूँ आचार्य प्रदोषन दादा से कि वो इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। लेकिन बाबा एक जगह कहते हैं कि देखो जी, ये जो मैं जेल में गया और मुझे जो प्रताड़ना मिल रही थी, ये मैं इसलिए ले रहा था अपने ऊपर जिससे कि तुम लोगों के ऊपर ऐसी कोई प्रताड़ना ना आ जाए। मतलब वो सभी लोगों का कष्ट अपने ऊपर ले रहे थे। नहीं तो हमको मालूम है इमरजेंसी में बहुत सारे लोग थे जो मार्गी थे, क्योंकि सारे अनमार्ग पर बैन लगा दिया था इमरजेंसी में। जो इंदिरा गांधी की उसमें की सरकार थी, और सभी को जेलों में ठोस रहे थे, या उनके घर और को काफी तरह से प्रताड़ना हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि इतना होते हुए भी जिस तरह का कष्ट बाबा ने अपने ऊपर ले लिया था, वो कष्ट किसी और मार्गी के ऊपर नहीं हो रहा था। और जितने भी मार्गी लोग थे काफी सेफ थे, और जो जेल में भी चले गए तो वो लोग भी अपना समय ठीक से उनका कटा। सब लोग बाहर आए तो ऐसा उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हमें ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारा जो कष्ट वो ले रहे थे वो इसलिए ले रहे थे कि जो बाहर जितने भी लोग हैं उन्हें कोई कष्ट ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि ये सारा कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। ये कारण था कि उन्होंने जेल में रह करके और सब कुछ सहा। ये एक मानवता के लिए था, एक भविष्य में जो मानवता आने वाली है, भविष्य में जो कठिनाइयां आने वाली है, और जो उनको अपना दर्शन देना था, जो वो बात कहना चाह रहे थे, वो उस समय के लिए नहीं थी, ये आने वाली मानवता के लिए थी। वो तो परम पुरुष थे, महाकौल थे। तो वो जो बातें हैं किन कारणों से इनको दिया गया, मैं चाहता हूं कि आचार्य प्रतोषन दादा इस पर प्रकाश डालें, और इन्हीं बातों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार दादा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और अभी मैं सीधे दादाजी के पास ही जाता हूँ। बहुत वरिष्ठ दीदी और मार्गी दीदी, मार्गी दादा भी हैं, राजेंद्र दादा, मीरा दीदी आदि, राजमोहन दादा। लेकिन अभी हम प्रियतोषानंद दादा हमारे साथ में हैं, तो उनका मार्गदर्शन लेते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा समय हमारे पास बचेगा तो अपने मार्गी वरिष्ठ मार्गी दादा दीदियों का भी मार्गदर्शन लेंगे। सबका अपना बाबा के साथ अलग अलग अनुभव है, अलग अलग तरीके से उन्होंने देखा है इस घटना को, तो सबका अनुभव हम लोगों को मिलना चाहिए। तो अभी प्रियतोषानंद दादाजी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रियतोषानंद दादाजी, हाँ हाँ, प्रियतोषानंद दादाजी। हाँ दादा नमस्कार, माइक अनम्यूट कर लीजिए दादा। और नमस्कार दादा।
अब तो आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है दादाजी जी, कंटिन्यू करिएगा। ओके। तो सर्वप्रथम हमारे विद्वान आचार्य सागर दादा ने बहुत ही एक सुंदर इंट्रोडक्शन के रूप में दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आचार्य जी के बातों को मैं न दोहराते हुए मैं आगे की जानकारी दूं। तो ये जो हम लोग नीलकंठ दिवस मना रहे हैं, तो हमारे जो बाबा है इनका नाम भक्त लोगों ने बाबा नीलकंठ के रूप में भी रखा है। तो इसकी पृष्ठभूमि जैसा कि हम लोग बहुत हद तक जानते ही हैं। अभी 12 फरवरी को हम लोगों ने बाबा का ये जो नीलकंठ दिवस है, मुझे पटना में रहने का मौका मिला। तो पटना में बाबा जी जेल में थे, बिल्कुल स्टेशन के पास में ही पहले वो जेल था। अब वहाँ बुद्धा पार्क इस्टेब्लिश हुआ है। तो वहाँ हम लोग हर साल वहाँ के अधिकारी लोगों के मदद से अंदर जाते हैं, भजन कीर्तन करते हुए ध्यान करते हैं। और जैसा कि आचार्य जी ने अभी जानकारी दिया कि हम लोग इसको उपवास के दिन में नहीं, उपवास के रूप में नहीं, हम लोग शोक के रूप में नहीं, बल्कि लोगों को अपनी तरफ से एक अच्छा भोजन देते हुए, हम प्रेम का वातावरण रखते हुए, हम वैमनस्य नहीं, शत्रुता का भाव नहीं रखते हुए, शत्रु को शत्रु के रूप में देखते हुए उसका विरोध जब किया जाता है तो वो शत्रुता और बढ़ती है। इसीलिए बाबा ने अपने तरफ से जो गाइडलाइन दिया कि हम लोग सात्विक क्रोध के माध्यम से हम दुनिया को बताएंगे कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। तो इस अत्याचार की जो कहानी है ये बहुत ही ऐतिहासिक है। रशिया और अमेरिका, इन लोगों के कान उस समय खड़े हो गए जब बाबा ने प्राउड के माध्यम से एक बहुत ही क्रांतिकारी और कटु सत्य को उजागर किया एक स्लोगन के द्वारा। वो स्लोगन है, पूंजीवाद मनुष्य को गरीब बनाता है और गरीब और अमीर के बीच की खाई और बढ़ाता है, और साम्यवाद मनुष्यों को हैवान बना देता है, पशु बना देता है। तो ये बहुत ही एक प्रकार की चुनौतीपूर्ण, ये जो दोनों दुनिया के जो विकसित देश है और दो ग्रुप है, पूंजीवादी मानसिकता का और साम्यवादी मानसिकता का, इन दोनों मानसिकता के लोगों को बाबा ने इस स्लोगन के द्वारा ये आगाह किया कि आप लोगों की जो फिलॉसफी है वो त्रुटिपूर्ण है, और उस त्रुटिपूर्ण फिलॉसफी का विकल्प के रूप में ही प्राउड फिलॉसफी जो दी गई, जिसको कि हम लोग त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद, मतलब ये जो पूंजीवाद है ये आत्म सुख तत्व के आधार पर है, सेल्फिश मोटिव के साथ में है। मतलब इसको रिप्लेस करने के लिए कम्युनिज्म भी आया, लेकिन उसने जो दर्शन दिया वो और ही त्रुटिपूर्ण साबित हुआ। इसीलिए प्रउत की लैंग्वेज में हम उसको जड़वादी दर्शन बोलते हैं। मतलब मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी और सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी के रिप्लेसमेंट के लिए ही ईश्वर केंद्रित प्रउत दर्शन बाबा ने प्रतिपादित किया। इसका एक दूसरा भी एंगल है, लेकिन मेन वजह तो ये दोनों ही दर्शनों के वजह से बाबा को बहुत यातनाएं भोगनी पड़ी।
यातना तो अन्य लोगों ने भी कोशिश की, और जो अन्य भावना के जो लोग थे वो जड़वादी, भोगवादी के अलावा डागमा सेंटर्ड भी आनंद मार्ग को पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह की अनेक त्रुटिपूर्ण विचारधाराओं को, चूंकि ईश्वर केंद्रित प्रभुत्व के माध्यम से, प्रभुत्व नया लोगों के लिए ये एक नई चीज है, प्रगतिशील, उपयोग, तत्व, और इसका इंग्लिश में नाम है प्राउड, PRO प्रोग्रेसिव, U यूटिलाइजेशन, T थ्योरी। तो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, ये थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस टुवर्ड्स परफेक्शन, प्रकृष्टा इत्यर्थ प्रगति। रियल प्रगति क्या है मनुष्य के जीवन में? अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा पूर्ण करना, लेकिन उसके लिए शरीर चाहिए, और इस शरीर की रक्षा के लिए निम्नतम आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। और आज की जो निम्नतम आवश्यकता है, जैसा कि अब तो बहुत ही उजागर हो चुका है, पूंजीवादी व्यवस्था ने अगाध संपदा चंद हाथों में सिमट जाने के कारण गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। तो इस परिस्थिति के मतलब प्रॉब्लम के रूप में उसका जो समाधान है, ईश्वर केंद्रित दर्शन देते हुए उस प्रभुत्व की विशेषता के रूप में बाबा कहते हैं, ये प्रभुत्व ही ऐसा दर्शन है जो ये बहुत ही दार्शनिक दृष्टि से और यथार्थता के रूप में कहते हैं कि जो भी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपदाएं हैं, व्हाटएवर द रिसोर्सेस आर देयर, इसका जो मालिक है वो परम पुरुष है। सो ओनरशिप ऑफ द ऑल द रिसोर्सेज लाइज विद द परम पुरुष। लेकिन ये सारा संसार परमात्मा का ही चिंतन धारा है, मेटामार्फोसिस है, उसी एक सर्वोपरि सत्ता का रूपांतरण है। तो हम लोग उन्हीं के परिवार के, मतलब कॉस्मिक फैमिली का, हम लोग कॉस्मिक फैमिली के ही मेंबर्स है। उस दृष्टि से उस परम पिता के संपदाओं को मैक्सिमम और रैशनल वे में यूटिलाइज करने का, मतलब उपभोग करने का अधिकार है, बट नॉट टू होल्ड। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजी भी तो ऐसी ही है, गॉड फुलफिल्स द नीड बट नॉट द ग्रीड्स। लालच का दवा नहीं है, लेकिन निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति का पूरा व्यवस्था परमात्मा ने सारी मानवता के लिए, और उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारे संसार के लिए जो आवश्यक है वो दे रखा है। लेकिन त्रुटिपूर्ण इस पूंजीवाद और साम्यवाद ने बहुत ही खाई चौड़ी किया, और आज जितनी भी जो समस्याएं है इस त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद के वजह से ही है। तो स्लोगन तो उस समय में दिया, इसके ऊपर में रिसर्च किया उन लोगों ने, और रशिया के इशारे पर इंदिरा गांधी जब पावर में थी तो उनको दबाव दिया गया कि ये जो आनंद मार्ग है और भी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, इन सब लोगों को आपको बैन करना है। और विशेष रूप से ये जो प्रभात रंजन सरकार जी है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इनको तो जेल में डालना बहुत जरूरी है। तो ये दबाव डाल करके उनको जेल में रखा गया। जेल में ही नहीं रखा गया, बाद में और भी वो बात स्पष्ट हुई ऐतिहासिक दृष्टि से। सीबीआई के द्वारा बाबा को अर्ली मॉर्निंग में, जबकि बाबा उपवास में थे, उपवास भी तोड़ना था, तो उपवास न तोड़ने का टाइम तक भी नहीं दिया, और बाबा को अर्ली मॉर्निंग में अरेस्ट किया गया। लेकिन अरेस्ट करने के पहले जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, हिंगू रानी उस समय के,
तो हिंगू रानी वो कहते हैं कि बाबा आपको छोटा सा काम करना है, आप हमें मदद करें और हम आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट देने के प्लानिंग के साथ में आए हैं। और वो प्लानिंग है कि ये जो प्राउड है, आप इसको इतना डिक्लेयर कर दीजिए कि दिस फिलॉसफी इज नो मोर ऑफ द आनंद मार्गा। और आप योगा के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से जो प्रचार करवाना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट भी इसमें मदद करेगी और आपको एक स्पेशल स्टेटस रहेगा गवर्नमेंट के अंतर्गत। यू विल बी ए स्पेशल मिनिस्टर, आपके लिए बंगला दिया जाएगा। ऐसा बहुत सारा प्रलोभन देकर के प्रभुत्व को हटाने की बात हिंगू रानी के द्वारा ये मैसेज के अंतर्गत दी गई। लेकिन बाबा ने कहा अभी तो मैंने प्राउड का शुरुआत ही किया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ में मैक्सिमम एम्यूनिटीज भी, और जितना सुंदर समाज बन सकता है उसकी सारी व्यवस्था इस प्राउड के अंतर्गत है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य है जिससे कि एक अच्छा समाज बनाया जा सकता है। तो इसको तो हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तब ये जो यातनाएं, जिसको कि हम लोग जानते भी हैं और आज के इस विषय के अंतर्गत आचार्य जी ने बहुत हद तक जानकारी दे ही रखा है। तो ये जो यातनाएं हैं, इस यातनाओं में आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। बाबा ने ये बात हम लोगों को जानकारी में दिया कि ये सारी आपदाएं मैंने अपने ऊपर में जानबूझ करके लिया ताकि मेरे भक्त लोगों को ज्यादा टार्चर सहन ना करना पड़े। और रियली इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं शिमला जेल में था, उसकी अलग लंबी कहानी है, लेकिन जेल पीरियड में हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। और मैंने इसी तरह से, और जो हमारे जेल साथी थे, दादा लोग, दीदी लोग, सब लोगों को बहुत ही आराम से वो इमरजेंसी का दिन काटने का मौका मिला। तो ये जो बाबा के ऊपर में नजर रखते हुए उनको सिर्फ जहर ही नहीं दिया गया, बाबा ने जब लिख करके दिया कि मुझे डॉक्टर रहमतुल्लाह के माध्यम से, जो कि मुस्लिम डॉक्टर था जिसकी चर्चा ऑलरेडी आचार्य जी ने किया है, तो ऐसे क्रूर मानसिकता वाले व्यक्ति के द्वारा जो जहर दिया गया, उसके जो रिएक्शंस हुए, इसकी मैं न्यायिक जांच चाहता हूं। और इसकी न्यायिक जांच जब तक नहीं होगी तब तक मैं जेल मैनुअल का, जेल का एक रूल होता है जिसमें संपूर्ण फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी फास्टिंग करने की कोशिश किया जब जेल में थे, तो वहां ऐसा नहीं हो पाता है। जेल का नियम है कि कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लोग फोर्स फीडिंग करते हैं। तो बाबा ने उस फोर्स फीडिंग से बचने के लिए ही 1 कप दही, उसमें 1 कप पानी मिला करके उसका जो बटर मिल्क बनता था, या तो 1 कप पानी में हॉर्लिक्स मिला करके उसी के अनुपात में बाबा ने वो लेने का स्वीकार किया। तो दैट इज पार्शियल फास्टिंग। तो इस पार्शियल फास्टिंग को जब बाबा ने शुरुआत किया, तो उसके पीछे बाबा प्रेशर डालना चाहते थे कि मैं जब तक ये उपवास नहीं तोड़ूंगा, ये पार्शियल फास्टिंग में करते रहूंगा, जब तक इसकी न्यायिक जांच नहीं बैठेगी। तो वो तो दुष्ट गवर्नमेंट बाबा को मारने के लिए, फांसी लगाने के लिए तो आमादा थी ही। ये सारा चीज करने के पहले बाबा को और भी डिफरेंट ढंग से यातनाएं देना शुरू किया था। गुंडों के द्वारा भी मरवाने की कोशिश की गई थी, उसमें भी ऐतिहासिक घटना है, उसको भी मैं थोड़ा जिक्र करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा, थोड़ा सा समय लेते हुए। तो ये जेल में जहर देने के पहले नामी दिल्ली से 3 गुंडों को भी बुलाया गया था। तो उन लोगों को प्रलोभन दिया गया कि जो सरकार बाबू को मारेगा, उसकी हत्या करेगा, उसको हम लोग माफ भी कर देंगे और आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा।
तो इस लोभ में, इस प्रलोभन के कारण नामी 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया जो खूंखार थे। तो पहला जाता है तो देखते हैं कि वहां तो बहुत कुर्ताधारी, धोती कुर्ताधारी आनंद मूर्ति जी और बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें किसमें मैं मारूं, किसको मारूंगा मैं? तो वो कंफ्यूज होकर के वापस आता है। तो जो दूसरा गुंडा था वो तो इंतजार में था ही। जब ये फेल होकर के आया पहला वाला, तो दूसरा गया। दूसरा जब जाता है तो वो देखता है कि वहां तो धोती कुर्ता वाला कोई नहीं है, लेकिन कोई ऊपर में कोई व्यक्ति के रूप में जो छत है उसके ऊपर में वो विचलन कर रहा है। तो वो भी वापस आया। वहां मतलब जहां बाबा सोते थे, चौकी थी, वहां बाबा उपस्थित ही नहीं है। ऊपर में देख रहे हैं और बड़ा मिराकुलस वे में देख रहे हैं। तो उसमें वो भी कंफ्यूज होकर के वापस आया। और इस कंफ्यूजन के तहत ही उन्होंने जो मैसेज दिया, इसीलिए बाबा के रूम को बाद में वो पूरा जाली से घेर दिया गया था ऊपर से, ताकि बाबा कहीं निकल के चले ना जाए। चलो जो भी हो, दोनों लोग तो फेल हो गए। अब तीसरा भी इंतजारी में था। तो तीसरा व्यक्ति जब गया तो बाबा जो है, धोती कुर्ता वाले बाबा, एक चौकी पर शिव के रूप में ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। और ऐसा जानकारी में आता है कि जो तीसरा व्यक्ति जो था गुंडा, वो शिव का भक्त था। तो उन्होंने शिव के रूप में बाबा को देखा और उन्होंने साष्टांग किया और बहुत आत्मविश्वास के साथ में वापस आकर करके सब लोगों को कड़े शब्दों में बोला, वो तो दुनिया का मालिक स्वयं शिव है, उसको कौन मार सकता है। तो इस तरह से उनकी जो प्लानिंग थी गुंडों के द्वारा मार देने की, वो जब फेल हो गई, तब कोई डॉक्टर रेडी नहीं था। तो वही, जैसे कि आचार्य जी ने रेफरेंस में जानकारी दिया कि जो मुसलमान मानसिकता का, मुसलमान नहीं, डॉक्टर रहमतुल्लाह, उसके द्वारा वो जहर दिया गया दवा के रूप में, उनको बोल करके कि बाबा ये आपकी तबीयत जरा खराब है, तो इस मेडिसिन को आप ले लें और आप इससे ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा भी रेफरेंस आता है कि बाबा जो है जानबूझ करके उन्होंने उनको टोका भी, ये तुम मुझको दवा के रूप में बहुत ही स्ट्रांग जहर दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने मैं इसको ग्रहण भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं और मैं इसकी न्यायिक जांच कराऊंगा। ऐसा कहते हुए बाबा ने उस जहर को एक्सेप्ट किया। तो ये सारी जो कहानी, ये इस तरह से जो बाबा को यातनाएं दी गई, तो सबसे बड़ा जो डर है, बाबा धार्मिक गुरु के साथ साथ सामाजिक गुरु के रूप में जो भी आज अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इस सब का विकल्प के रूप में आनंद मार्ग सामाजिक और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय युक्त दर्शन, ये जो सोशियो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, इससे दुनिया के जो शोषक लोग हैं, और विशेष रूप से बाबा का जो स्लोगन था कि सारे संपदाओं का मालिक परम पुरुष है, तो इसमें वे लोग बहुत ही भयभीत होकर करके, और उन्होंने जो पावर में है उसका दुरुपयोग करते हुए अपने से भी प्रेशर डाला और इंदिरा गांधी को भी जो है इस तरह से मजबूर किया गया और बाबा को इस तरह की यातना दी गई। और भी इसका बहुत ही लंबा इतिहास है। एनीवे, जो एक इसका महत्वपूर्ण पहलू है कि हम लोगों ने नॉन गवर्नमेंट चक्रवर्ती कमीशन, जो एक रिटायर्ड जज थे, उनके माध्यम से इसको उसकी फाइंडिंग कराई गई, एक कमीशन बैठाया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मान्यता नहीं दी थी। लेकिन उस चक्रवर्ती कमीशन ने ये सिद्ध किया कि हाँ, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार जी को
दवा के रूप में डॉक्टर के माध्यम से जहर दिया गया और ये बहुत ही असहनीय जहर था, मार देने वाला जहर था। लेकिन बाबा ने अपने ईश्वरी गुणों के कारण उसको डाइजेस्ट किया और वो जो डाइजेस्ट किया मतलब उसको सह लिया। जैसा कि कहा जाता है कि बाबा ने उसको पचा लिया, तो वैसा ही ये इतिहास तैयार हुआ जैसे कि भगवान शिव ने सारे जहर को निगल कर करके गले में उसको इकट्ठा कर लिया और उसके वजह से उसका जो कंठ था वो नीला हो गया। तो एक ऐतिहासिक घटना हुई थी पहले ही शिव के माध्यम से, शिव के समय में। तो शिव को भी नीलकंठ कहा गया। वही नीलकंठ बाबा आज आनंद मूर्ति जी के रूप में 12 फरवरी में एक नया इतिहास बना। इसीलिए हम आनंद मार्ग के साधक लोग हम लोगों के लिए एक विशेष दायित्व दिया है बाबा ने बाद में एक नेचुरल वे में अपना शरीर छोड़ने के पहले, कि आज जो 3 प्रकार की त्रुटिपूर्ण विचारधाराएं है, सेल्फ सेंटर्ड कैपिटलिज्म, मैटर सेंटर्ड कम्युनिज्म और डॉगमा सेंटर्ड अनेक जो रिलीजन्स है, जिसके वजह से आज सारी दुनिया कंफ्यूज्ड है, किम कर्तव्य मूड है। इन सब का विकल्प ईश्वर केंद्रित दर्शन है और ये दुनिया के लिए एक नया मैसेज है। लेकिन दुनिया इस तरह से स्पष्ट रूप में नहीं जान पाती है, नहीं जान रही है। इसीलिए हम जो भी डिवोटी लोग हैं, हम लोग जो कमिटेड है बाबा के मिशन के लिए, हम सब लोगों का मार्गी बंधु लोग और सन्यासी कैडर सब लोगों के सुंदर समन्वय के साथ बाबा का ये जो संकल्प है, विश्व हमारा धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तो वो जो नया इंसान है उसको ही बनाने के लिए हमारे स्लोगन है, प्रभुत जानो, प्राउतिश बनाओ, सद्विप्र बनो और सद्विप्र बनाओ। और सद्विप्र बनने के लिए अध्यात्म आधारित 16 पॉइंट्स, ये हमारी मैकेनिकल टेक्निकल सीक्रेट है जिसके द्वारा साधारण मनुष्य असाधारण बन सकता है। और चक्र केंद्रीय सद्विप्रा, चक्र नियंत्रका, ये जो शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य मानसिकता से जो समाज बना हुआ है, तो इन सारे गुणों को, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, विप्र, सारे गुणों को अपने जीवन में निर्माण करते हुए, कल्टीवेट करते हुए, डी क्लास पर्सनालिटीज, दैट इज सद्विप्रा, दो जो कि फिजिकली फिट होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे और स्पिरिचुअली भी एलिवेटेड होंगे। ऐसे संपूर्ण जीवन के क्वालिटीज को आत्मसात करते हुए अन्याय के विरोध में आवाज उठाने वाले मानसिकता के जो रिवॉल्यूशनरीज होंगे, दे आर सद्विप्रा फॉर द well-being of the all, not only plants, animals, but हमारे दोनों प्रीवियस दादाओं ने काफी पहलू को टच किया है। वैसे तो लीलानंद की लीला अपरंपार है, हम सब जानते हैं। एंड इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन नॉट मूव विदाउट हिज विश, ये भी हम जानते हैं। तो जो कुछ भी हुआ है वो कॉस्मिक प्लानिंग के साथ ही हुआ है, ये मानना ही पड़ेगा। और जैसा लोगों ने ब्रीफ किया कि हमारा जो मिशन है, आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, तो आत्ममोक्षार्थम की परमिशन के लिए कोई नहीं रोकता है समाज में। और जैसा दादा की बातों से भी लगा, उनको प्रोत्साहन भी दिया गया कि आपके लिए आध्यात्मिक स्तर में सब सहायता मिलेगी, लेकिन परम पुरुष जब महाकोल आते हैं तो उनकी अपनी प्लानिंग रहती है। और जैसे कि सदाशिव आए थे
तो मनुष्य का रूप ही नहीं था समाज में, मतलब मानवता का रूप नहीं था। उन्होंने विवाह की प्रथा से लेकर के बहुत सारी चीजें दी, जो अभी रिसेंट आप लोगों ने सुना होगा, जो शिवा's टीचिंग्स में जो सेमिनार का टॉपिक था। जब श्री कृष्ण आते हैं तो लोग इतने घमंड, इतना अहम लोगों का पराकाष्ठा प्रथा, उनको विचूर्ण करना था। उन्होंने महाभारत की रचना करी और बहुत इसी तरह से श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जो सबसे बड़ा अवदान है, जिसके प्रति आज उदासीन रहना एक क्राइम के बराबर है। दिस इज माय वेरी ऑफेंडिंग वर्ड्स बट आई एम सॉरी। जितनी हम लोगों को इसके प्रति उदासीनता दिखती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था आत्मोक्षार्थम पार्ट इज ओके, इज द बेस ऑफ लाइफ। कहते हैं ना, अध्यात्म जो है हमारा आधार है, प्रौद्ध का भी आधार आध्यात्म ही है, ये आध्यात्म केंद्रित ही दर्शन है। लेकिन केवल नींव चाहे कितनी भी मजबूत हो, यदि महल बनाना है तो केवल नींव में हम सब कुछ डाल देंगे तो इससे तो महल बन नहीं सकता है। तो महल जब तक प्रौद्ध की स्थापना नहीं होगी तब तक परम पुरुष की परिकल्पना साकार नहीं होती है इस धरती पर। इसलिए उनको बहुत कुछ देना था, इसीलिए परम पुरुष जानबूझ कर के जहर का प्याला भी पी गए और एक महाकौल ही अपने आप को बचा सकते थे। आपको याद होगा, एक नई बात मेरे मन में आ रही है कि उस समय हम लोग सारे भक्त परम सब जानते थे कि आनंद मार्गी लोग जो है बाबा को जो है भगवान समझते हैं। तो जब सीबीआई डायरेक्टर से ने क्वेश्चन किया था, पत्रकार ने, आप लोग सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि ये भगवान है, आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा था कि देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि भगवान है कि नहीं है, लेकिन ये मनुष्य तो नहीं है। सो दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि नहीं, ही इज समथिंग सुपरमैन। लेकिन परम पुरुष जब इस धरा पर आते हैं तो मर्यादा का, इसलिए उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जब शरीर लेके आते हैं तो जादू न कर करके उसकी मर्यादा के अंदर ही रहते हैं। तो इस तरह से परमात्मा ने जहर लिया, दवा के रूप में लिया, एक महापातकी के रूप में उनको जहर दिया गया। क्योंकि दवा के जहर के रूप में जहर देना अलग बात है, लेकिन जब दवा के रूप में जहर दिया जाता है तो ये महापातक का काम है, जिसको अंजाम दिया गया आप सबको पता है कितनी। बट ये दिया क्यों गया? जैसे दादा ने बोला, उस बात को मैं दोहराता हूं कि उस समय की जो सबसे बड़ी ताकतें थी वो थी कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, विशेष करके रशिया एंड अमेरिका, हु वर द सुपर पावर्स एट द टाइम। एंड एक जगह CIA, एक जगह KGB, इनकी संस्थाएं थी जिन्होंने इंदिरा के काफी अच्छे क्लोज रिलेशन से उस समय की इंडियन गवर्नमेंट्स की, और उन पे प्रेशर डाला गया इसलिए कि इतना मुखर होकर के पूरे समाज में उस कैपिटलिज्म को, जिसके लिए जो कि अमेरिका को सुपर पावर बनाया था, उसके अगेंस्ट में बात करना, उस रशिया के कम्युनिज्म के अगेंस्ट में बात करना, और इतना मुखर होकर के बात करना, जैसा दादाजी ने बताया था, ये किसी इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता था। तो उनके अपमान को ठेस लगी और इंदिरा गवर्नमेंट पर उन्होंने प्रेशर डाला। और ये भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि बाबा से प्रभावित होकर, हमारे दर्शन से प्रभावित होकर के भारत एक आध्यात्मिक कंट्री रहा है। यहाँ के आम आदमी के अंदर बाबा ही बोलते ह्यूमन इज बेसिकली अ डिवाइन चाइल्ड। तो जितने भी अच्छे अच्छे पोजीशंस में जो मॉरलिस्ट थे, उस सब की सिंपैथी हो गई थी आनंद मार्ग के प्रति। कई लोग आनंद मार्गी बन भी गए थे, उनमें से कई आचार्य भी थे। तो इंदिरा गवर्नमेंट भी डरने लगी थी। कुछ किताब थी जिसको रविशंकर ने एक बार बताया था कि उसमें विशेष करके उनका टारगेट आनंद मार्ग वाज द फर्स्ट टारगेट, द सेकंड टारगेट वाज RSS। वो सब आपको पता है। तो मैं एक बोलना चाहता हूं कि देखिए, यदि परम पुरुष जहर लिए और उसके बाद भी बच गए तो ये परम पुरुष ही कर सकते थे। उन्होंने अपने आप को रिकवर किया। दादा बोलते थे, ये सच्चाई है, बाबा की भी कहीं कहीं बातें हैं लोगों से साक्षात्कार में, कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि हमारे बच्चों को कष्ट नहीं सहना पड़े। तो उन बच्चों का क्या कर्तव्य है, ये बच्चों को समझना पड़ेगा। और प्रौद्ध के प्रति जो उदासीनता है,
उससे लोगों को बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल आनंद मार्गी ही हैं। हर आनंद मार्गी को यह समझना पड़ेगा कि परित्राण जो है इस समाज का तभी संभव है जब प्रभुत्व एस्टैब्लिश होगा, जैसा दादाजी ने काफी जोर दे करके कहा। तो इस प्रेशर में अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो कि अछूती अनटच बात रही है, कि परम पुरुष आए थे एक प्लानिंग के साथ। जब उनको जहर दिया गया तो आज हमको समझ में आता है कि परम पुरुष तो अपनी पूरा प्लानिंग दिए जा नहीं सकते थे इस धरा से। उनको अपना कार्यक्रम तो पूरा करना ही था। उन्होंने कई सारे चीजों को ठुकराया भी, इसलिए कि उनको, आपको पता है कितने पार्लियामेंट्स के लोग गए, बाबा को मनाए कि बाबा आप जिंदा रहेंगे तभी न प्रभुत्व रहेगा, तो आप खा लीजिए तमाम। आपको ये भी पता है कि हमारे युवक युवतियां सन्यासी के रूप में भी कितनों ने आत्मदाह किया अपने परम पुरुष को रिलीज कराने के लिए। उनकी यातनाओं को देख करके पूरे विश्व का जो ध्यान था उन्होंने इस तरफ आकर्षित किया। तो सबका योगदान है। लेकिन हमारे लिए एक और जानने की बात है कि बाबा जहर केस के बाद, मैं एकदम शॉर्ट करता हूं अब, बाबा इसके बाद उनकी, वैसे तो बाबा की अनेक अवदान हैं समाज के प्रति, लेकिन इसके बाद के बहुत अवदान है। उसमें मैंने कुछ को बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि परम पुरुष जो है अधूरा छोड़ के तो नहीं जा सकते, क्योंकि परम पुरुष का संकल्प था एक संपूर्ण दर्शन देना। इसके बाद ही उन्होंने फिजिकल रूप से इधर से विदा लिया। तो उसमें आता है एक नमः शिवाय शांताय। आप देखिएगा सब 80s की बातें हैं। न्यू ह्यूमनिज्म, प्रौद्ध की इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, माइक्रोवाइटा साइंस, योगा साइकोलॉजी, जो अपने आप में बिल्कुल विचित्र दर्शन है। देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस नीड टू बी रिसर्च देयर। सबसे बड़ी बात जो हमको सरस बनाती है और पूरा दर्शन भी उसमें निहित है, वो है 5018 प्रभात संगीत। गुरुकुल की प्लानिंग परिकल्पना बाबा ने बाद में दी। वर्ण विज्ञान, वर्ण, मैं कहना चाहता हूं कि परम पुरुष को इतना काम था, इस धरा की कोई शक्ति उन्हें मिटा नहीं सकती थी, क्योंकि वे परम पुरुष थे। उनको जो अवदान देना था वो दे करके ही जाना था। तो ये परम पुरुष की लीला ही थी, मेरा ये अपना मानना है। लेकिन ये जरूर है कि लीला के माध्यम से परम पुरुष अपने व्यक्तिगत एग्जाम्पल के साथ लोगों को बताते हैं कि एक जो समाज का अग्रणी व्यक्ति है उसको कैसे रहना चाहिए समाज में, सबका दुख दर्द अपने ऊपर लेकर के, और फिर भी अपने मिशन को पूरा करके ही इस धरा से उन्होंने विदा लिया फिजिकल रूप से। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग एक्स्ट्रा। धन्यवाद दादा, और सब बातें आप लोग समझ गए हैं। थैंक यू सो मच। यस लोकेश जी। या ओके, नहीं है तब अनुज देव ने हैंड रेस किया है, वो कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। लेट अस हियर फ्रॉम अनुज देव। अनुज देव प्लीज। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी ना? जी जी आ रही है, प्लीज। आज का जो विषय था उस पर थोड़ा सा मैं अपना मंतव्य रखना चाहूंगा। परमात्मा से अटूट प्रेम हम कैसे करें, उसी के संदर्भ में नीचे था कि परमात्मा क्या है। तो परमात्मा कंट्रोलिंग सत्ता है, जो यूनिवर्स में, इवन यूनिवर्स ही नहीं दूसरे प्लैनेट में भी जितने भी ग्रह हैं उसका सारा चर अचर, लिविंग नॉन लिविंग, सारे को कंट्रोल कर रहे हैं। वो एक सत्ता सर्वशक्तिमान, सर्वत्र है, सर्व साक्षी है। उनमें सारे जो ऐश्वर्य हैं, गुण है, बहुत सारे उनमें पाए जाते हैं। तो ऐसा कंट्रोलिंग पॉइंट वही हो सकता है जो कि पूरा यूनिवर्स और सारा प्लैनेट को, जो कि किसी भी काल से परे है, वो किसी भी सीमा में बंधित नहीं है, वो सत्ता है। उनसे प्यार करने से क्या मिलता है?
तो चूंकि वो आनंद घन सत्ता है, तो उनसे प्यार करने से मनुष्य को आनंद मिलता है, सुख अनुज जी, नहीं मिलता। अनुज जी, आज का जो विषय है जी वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जी। क्यों प्राण घातक जहर पीकर एवं असहनीय पीड़ा सहन कर नीलकंठ बनना पड़ा बाबा को, ये आज का विषय था। सॉरी दादा, वो जो हमको आया था मैसेज उसके रिगार्डिंग। वो गलत आया, एक मैसेज दूसरा भी अपलोड किया है, वो रिपीट है कभी का, लेकिन अभी का विषय नीलकंठ दिवस के ऊपर है। तो नीलकंठ दिवस पर कुछ आप बोलेंगे तो अच्छा जी जी हाँ जी जी। नीलकंठ दिवस पर जो हमारा मंतव्य है वो ये है कि जब आज के 7000 वर्ष पहले भगवान सदाशिव आए, तो उस समय जो आतताई लोग थे उनके लिए त्रिशूल काफी था, क्योंकि उस समय के लिए जो अधर्मी लोग थे उनके लिए त्रिशूल से भगवान सदाशिव ने उनका प्रहार किया और धर्म की रक्षा की। उसके 3500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण है, उस समय जो आतताई थे, धर्म पर जो अपना कब्जा करना चाहते थे और धार्मिक लोगों को रहने नहीं दिए थे, उनके लिए सुदर्शन चक्र था। लेकिन आज जब भगवान श्री सन्मूर्ति जी आए, तो इस विश्व परिकल्पना में जो उनका विश्व समाज बनाने के परिकल्पना था, उसमें सबसे बड़ा जो घातक है साम्यवाद और पूंजीवाद, जो कि अब साम्यवाद मर चुका है, पूंजीवाद उस ऐसा लड़खड़ाया हुआ है कि हर जगह से उसकी अपनी जो नींव है हिल चुकी है, क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन समाज में आ चुका है और भगवान श्री सन्मूर्ति जी ने दिया है प्राउड के रूप में। तो सारे जो उस समय के रिलेवेंट थे, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और प्राउड, ये तीनों एक अपने आप में एक ऐसा कवच है जो धर्म को रक्षा करेगा। और धार्मिक, और इसी प्राउड के लिए बाबा ने विष के रूप में पिया, जो कि भगवान कृष्ण भी उस समय पिए थे, जब पुतना ने उनको जहर दिया था। जो कंस उनके पुतना जो स्तन में दूध पिलाने गई थी तो जहर दी थी, और भगवान शिव भी जहर पिए थे, तो समाज की रक्षा करने के हेतु। तो उस तरीके से बाबा ने भी हम सभी भक्तों को, सभी समाज के कल्याण के लिए उन्होंने प्राउड दिया। क्योंकि प्राउड के ऑप्शन में बाबा को इंदू रानी सरकार ने बोले था कि आप एक मंत्रालय ले लीजिए, प्राउड को हटा दीजिए, मैं सारी सुख सुविधा और इवन कि मैं आनंदमय प्रचार का मैं खुद जिम्मा लेता हूं कि देश विदेश पूरे विश्व में मैं फैलाऊंगा अपनी गवर्नमेंट के फंड से, आपको कोई टेंशन नहीं लेना नहीं है। उसके बाद अभी जो दीदी बात कर रही थी और राजेंद्र दादा भी इस पर इसी चीज को कह रहे थे। देखिए, भगवान शिव आए, भगवान कृष्ण आए, और इस युग में श्री श्री हनुमति जी आए। एक साधना की पद्धति तो शिव भगवान ने भी दे दी थी, तंत्र का विकास उसमें हो गया था। और क्योंकि मानव का मन इतना विकसित नहीं था, वो उन्होंने उस तरह की जो प्राइमरी लर्निंग होती है तंत्र की, वो सब कुछ सिखाया। यहाँ तक कि कुछ लोगों को विशेष योग भी उन्होंने दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने जो आपस में राजा महाराजा लड़ते रहते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे, तो उन्होंने एक विश्व को एक बड़े साम्राज्य की परिकल्पना दी, और किस तरह से एक साथ बड़े साम्राज्य में मानवता को रखा जा सकता है, वो एक सीख मिली। फिर उन्होंने योग साधना इस सब के ऊपर काफी ध्यान दिया। फिर जीवन के जो रहस्य है उसके बारे में कृष्ण भगवान ने काफी चर्चा की, जो गीता में हम लोग देखते हैं। श्री श्री हनुमूर्ति जी ने इन दोनों चीजों को तो रखा ही, साथ में इनकी एक अनूठी चीज थी, इन्होंने आज की मानवता को देखते हुए यह जरूरी समझा कि ये जो मनुष्य अपने विवेक से, अपने मन से जो नए नए प्रकार के दर्शन लेकर के आ रहा है, इससे मानवता का बहुत नुकसान हो रहा है और मानवता का विकास हो नहीं पाएगा।
और लोग जिसके लिए ये शरीर मिला हुआ है, जिसके लिए ये अस्तित्व मिला हुआ है हमारा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने प्रौद्ध का दर्शन दिया। ये प्रौद्ध का दर्शन, ये जो सामाजिक आर्थिक दर्शन है, ये दर्शन तो किसी ने नहीं दिया इसके पहले। कोई भी महापुरुष जितने भी आए, महाकौल आए, किसी ने नहीं इसके बारे में सोचा। हो सकता है उस समय इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज के युग में इसकी एक आवश्यकता है कि यदि इस तरह के दर्शन को नहीं दिया गया तो मानवता हमेशा के लिए पीड़ित रहेगी। और इस मानवता को पीड़ित ना होना पड़े, इसके लिए प्रौद्ध का दर्शन लेकर के बाबा आए। और हम देखते हैं कि आज मनुष्य किस लिए आया है जीवन में? क्या इसलिए आया हुआ है कि वो 12 घंटा काम करेगा, वो जानवरों की तरह लगा रहेगा? मनुष्य का अस्तित्व इसके लिए नहीं है। लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। मनुष्य का आत्मिक विकास होने के लिए उसको एक अलग तरह के दर्शन की आवश्यकता है, और वो दर्शन प्रौद्ध है, जिसमें कि हम कहते हैं कि हर एक मनुष्य को एक साधना का सहयोग मिले, तो तभी मिलेगा ना जब उसके पास में मिनिमम आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। मिनिमम आवश्यकताएं पूरी हो गई, जो 5 फंडामेंटल नीड है व्यक्ति की, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, ये जो 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, यदि ये फुलफिल हो जाती हैं तो मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ सोच सकता है। तो ये सहयोग सभी को मिले, इसके लिए प्रौद्ध का दर्शन आया था। इसलिए हम सभी लोगों का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि इस दर्शन को लेकर, और इसी के लिए बाबा ने विषपान किया। अभी हम लोगों ने सबने देखा, विषपान का कारण ही प्रौद्ध था। यदि प्रौद्ध दर्शन नहीं होता था तो कोई बातें नहीं होती थी। और भी बहुत सारे संत महात्मा आते हैं, अपनी बात को कहते हैं, चले जाते हैं, और इससे समाज को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाबा ये नहीं चाहते थे। बाबा ने इस समाज, जो मानवता है, इसको एक द्रुत गति देने के लिए कि प्रौद्ध का दर्शन दिया है, जिस दर्शन को लेकर के जिस समय ये प्रौद्ध के दर्शन से समाज प्रचालित होगा, लोग इस बात को समझेंगे, और इस व्यवस्था से लोग जब चलना शुरू करेंगे तो मनुष्य के पास में इतना समय होगा कि वो साधना में अपनी अग्रगति करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। और ऐसा करने से जो मानवता है एक दूसरे लेवल की होगी, जिसकी हम कल्पना अभी नहीं कर सकते। अभी हम जो कल्पना कर रहे हैं, हम भौतिक सुख की बातें को लेकर के हम समझते हैं कि हम लोग ठीक है, ऐसा नहीं है। एक जो आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, जो अध्यात्म में मनुष्य का जो उन्नति होनी चाहिए, और वो आध्यात्मिक उन्नति जब होगी तो मनुष्य का विकास और पूरी मानवता का विकास बहुत तेज होगा। उस परिकल्पना को लेकर के बाबा आए थे, और ये हम लोग की जिम्मेदारी है। जो राजेंद्र दादा बोल रहे थे कि यदि हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये हम लोग की बहुत बड़ी भूल होगी। हम लोग का ये कर्तव्य हो जाता है कि हम सभी मिल करके जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, जितना भी हम कर सकते हैं। बाबा तो खुद ही 24 घंटे में, मैं कहा से 24 घंटे काम करते थे, वो नाम मात्र के लिए सोते थे। और उनका तो रॉकेट से ज्यादा स्पीड होती थी काम करवाने की। वो हम लोग ने देखा है, जो बाबा के समय में थे, उनको मालूम है कि बाबा किस तरह से काम लेते थे, और लोग काम करते थे उस समय। आज हम लोग बड़ी शिथिलता का जीवन जी रहे हैं। ये चीज आनंद मार्गियों के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देती। आनंद मार्गियों के लिए क्या है, यदि हम अच्छी साधना करेंगे तो हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा होगी, और उस ऊर्जा के द्वारा हम समाज का काम कर सकते हैं। यदि हम साधना अच्छी नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे मन में भावना भी नहीं पैदा होगी कि हम दूसरों की सेवा करें। सेवा करने के लिए तो मन में भावना पैदा होनी चाहिए ना, वो केवल साधना से होगी। और जब साधना करेंगे, मन में अच्छी भावना पैदा होगी, तब हम प्रौद्ध को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम लोग साधना ज्यादा से ज्यादा करें, और प्रौद्ध का काम अपने आप से उससे ज्यादा होगा। ये हम लोग का अब तक कर्तव्य हो जाता है।
इसके साथ में जी लोकेश जी दादा, आप जी देखिए। दादा, जी दादा जी, बिल्कुल दादा, बिल्कुल आपने कंक्लूडिंग वर्ड्स के रूप में ओवरऑल बात कह दी है। तो अब हम इसको टॉपिक को अपने समापन की ओर लेके चलते हैं। तो अब किसी का कुछ विचार नहीं है, कोई कुछ नहीं कहना है, तो हम बिट्टू दादा को आमंत्रित करते हैं। यदि किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। अन्यथा हम हमारे बीच में हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं ज्योति रंजन दादा, तो उनसे अनुरोध है कि वो भी 2 शब्द कहें और फिर कुछ संदेश होगा प्रीतोषानंद दादा की तरफ से तो वो संदेश ले लेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। ज्योति रंजन दादा? जी दादा जी हेलो नमस्कार। हाँ, हेलो। हाँ, कृष्णा दीदी अभी हाँ ज्योति रंजन दादा का पॉइंट ले लेते अच्छा, हैं, फिर आपको कुछ कहना है तो आपकी ओके बात दादाजी, ओके फिर आप कह दादाजी। दीजिए। हाँ, ज्योति रंजन दादा जी। जी दादा जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया इतने वरिष्ठ लोगों के बीच बोलने के लिए। तो जैसा कि अभी वरिष्ठ मार्गी दादा दीदी लोग कह रहे थे, तो उन्हीं बातों को मैं एक शॉर्ट नोट में बोलना चाहूंगा कि बाबा आए हैं, प्राउत को दिए हैं आनंद मार्ग को स्टैब्लिश करने के लिए, अर्थात ताकि इस इस ब्रह्मांड में सभी लोगों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हो सके, इसी चीज के लिए बाबा प्रौद को दिए हैं। तो जैसा कि लोगों का कहना है कि इसको लेकर के हम लोग स्थिर पड़े हुए हैं और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। जी हाँ, हम लोग इसके लिए जरूर कुछ कर रहे हैं और मिल करके हमें काम करना है। उसके साथ साथ मैं खुद से भी और अब सभी लोगों से, जितने भी मार्गी भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोगों से उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अ, सबसे पहले हमें खुद को बनाना है और खुद को बनाने के लिए जो आध्यात्मिक उन्नति है हमारी, अगर बाबा ने हम लोगों को इस लायक बनाया है कि हम लोग अपनी शारीरिक जो जो शारीरिक जो हमें नीड है, अगर वो हम पूरा कर पा रहे हैं, मानसिक नीड हमारी पूरी हो पा रही है, तो स्वतः हमें भी जो है कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। और पैरेलली, जी हाँ, पैरेलली एक तरफ हमें आध्यात्मिक उन्नति को हासिल करने के लिए साधना कीर्तन में अग्रसर होना होगा और उसके साथ साथ ही प्रौत का भी हम लोग काम करते चलेंगे। बाबा कहते हैं कि कीर्तन करने से मन जो है साधना के लिए तैयार होता है, इसलिए यथासंभव हम लोगों को जब भी मौका मिले, बाबा कहे हैं कि जब भी मौका मिले, 2 मिनट भी मौका मिले तो कीर्तन गुनगुना लो, कीर्तन कर लो। तो कीर्तन करते हुए साधना में अग्रसर होना है। बाबा कहे हैं कि एज ए सोल्जर यू मस्ट नॉट आर्ग्यू फॉर एनी कंफर्ट ऑफ योर लाइफ, यू मस्ट नॉट थिंक ट्वाइस, यू शुड डू और डाई। तो हमें भी बाबा का जो निर्देश है, बाबा जो कह दिए हैं, उसे हम लोगों को अपने जीवन में लेकर के चलना है। क्योंकि अगर हम खुद को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, खुद को ही आध्यात्मिक उन्नति में, अध्यात्म में हम खुद को ही स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो हम समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए नैतिकता और आध्यात्मिकता को लेते हुए हमें एक साथ पैरेलली जो है कि बाबा का जो निर्देश है, बाबा का जो प्रौत का प्रचार है, उसे भी कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। और इसके अलावा लोकेश जी, मेरे पास प्रीतोषानंद दादा की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप ही अनाउंस कर दें, और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। जी, जी, जी। कृष्णा दीदी कुछ कहना चाहती थी। दीदी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दादाजी। हाँ, हाँ, शॉर्ट मैं में दीदी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अब हम लोग अभी क्या है, प्राउड तो बहुत आगे की बात है, भजन कीर्तन और नारायण सेवा में ही अटक के रह गए हैं। इससे आगे थोड़ा सा बढ़ नहीं पाते हैं। इसी को मतलब यहीं पे अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक रोड मैप तैयार किया जाए और उसको हर भुक्ति में कार्य सौंपे जाए और उनका मतलब फीडबैक भी लिया जाए कि क्या काम किया हर महीने। बिना डंडे के काम करने की आदत नहीं है। बाबा भी डंडे के बल पे ही काम करवाते थे। तो अभी दीदी तक जैसे दीदी लूज अपना छोड़ देते हैं ना तो हम लोग भी वैसे ही हो जाते, ठीक है कीर्तन हो गया, भजन हो गई, नारायण सेवा हो गई, हो गया हमारा काम। ऐसा चल रहा दीदी है। आगे भी फर्दर इस पे काम करने के लिए आप अपना नंबर जरूर शेयर कर दीजिएगा, या तो मुझे पर्सनल कर दीजिएगा या चैट में कर दीजिए। तो हाँ आगे हम अपनी कमेटी की जो हाँ बैठक होती है, उसमें आपको ज़रूर बात करेंगे कि किस प्रकार हम अलग-अलग जगह डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, कमेटी हाँ फॉर्मेशन करके काम अच्छा करें। तो अपना जी नंबर जी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जी। जी, हाँ हाँ, मैं कर देती, है ना। हाँ जी। ओके दादाजी। ओके, ओके।
नमस्कार। किन्नी का कुछ और यदि कोई भी अपना जो भी अनुभव है उसको साझा करना है शॉर्ट में, लास्ट में Lokesh 1-2 Dada, मिनट में। I would जी like to दादा। say 3 sentences. जी दादा। बाबा कहते हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज टुडे इज अ वेरी सीरियस डे फॉर थॉट प्रोसेस, कि तुम लोगों का 3 काम है ना। पहला काम है, जैसा कि अभी हमारे दादा ने कहा, पीटू दादा ने, वन हैव टू डू इंटेंसिव साधना following the principles of yama niyama. The word is very powerful, intensive sadhana, because without that you are mentally not prepared for the further work. Second point बाबा बोलते हैं कि then the second stage is then unite all the moralists of the world, because आप जानते हैं, बोलते हैं ना कि संघे शक्ति कलयुगे, तो ये बात आज बहुत जरूरी है कि यदि आप एक के दुक्के कर करके कुछ भी स्ट्रांग पॉइंट लेंगे, देन यू विल थ्रैश बैडली, और आपसे कुछ आउटपुट आगे नहीं बढ़ पाइएगा। सो यू हैव टू यूनाइट द मॉरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड बाबा कहते हैं दिस इज योर मेन वर्क। इसके बाद तब कहते हैं कि व्हेन दिस टू प्रोसेस यू आर ऑलरेडी एक्वायर्ड, देन यू हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सो ये 3 चीजों को लेकर के हमको चलना चाहिए, और ये बाबा का निर्देश है, बिकॉज ही इज सेइंग कि योर ड्यूटी इज 3-fold, एंड दैट इज व्हाट आई अटर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादा, थैंक यू, थैंक यू, बहुत 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 ने धन्यवाद। बहुत ही अपने महत्वपूर्ण अनुभव शेयर किए हैं। आप जी जी कंक्लूड कर दीजिए अब लोकेश जी जी। दादा, आपको कुछ सूचना है आगे किसी चीज बस के लिए तो सूचना आप। में यही है कि ये जो फ्रंट है, ये यूनिवर्सल प्राउटिस्ट यूथ फेडरेशन का फ्रंट है, लेकिन हम लोगों ने बुद्धिजीवी लोगों को, मतलब इंटेलेक्चुअल फेडरेशन को भी इनवाइट किया है, स्टूडेंट लोगों को भी इनवाइट किया है, और सभी वर्ग को हम लोग जो है मौका देना चाहते हैं कि अपने अनुभवों को शेयर करते हुए ये जो बाबा का संकल्प है इसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए और अपने गति को आगे बढ़ा सके, इसकी गति बढ़ना आवश्यक है। और आप लोगों का जो अनुभव है, जैसा कि आज विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ राजेंद्र जी, हमारे आचार्य जी ने जो शेयर किया, गाइड किया, इसी तरह से हम लोग जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज करें इस फ्रंट के साथ में जोड़ने के लिए, जो कि मंगलवार को 8 बजे होता है। धन्यवाद। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद। बाबा नाम केवलम, 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 केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, Bhavanam Kevalam, 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 Bhavanam Kevalam,
परमपिता बाबा की जय, भगवान सुशांत मूर्ति जी जय परमपिता की जय। जय धन्यवाद। परमपिता बाबा का विजय सर।